Dear student, I hope you are safe. ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 11th है। हमने अब तक 10th क्लास है वो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, जिनमें अलग अलग टॉपिक पे हमने अलग अलग वे से डिस्कशन कर लिया है। और आई होप यू आर अंडरस्टैंड बाई जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। इससे पहले के जो टॉपिक थे वो भी सेल से रिलेटेड थे, तो उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज वो ही सेल का टॉपिक हमारा जो रह गया था उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है आपको। ठीक है, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे आपका भी बेनिफिट होगा और इसी के थ्रू आप दूसरों की हेल्प भी कर सकोगे। ठीक है, जो स्टूडेंट महंगी फ़ीस नहीं दे पाते हैं और वो स्टडी जो मटेरियल है उनको जैसा मटेरियल चाहिए वो उससे वो क्या हो जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं। ठीक है, उनकी स्टडी वहीं पे रुक जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब उनको वैसा ही मटेरियल जो कोचिंग में करवाया जाता है उससे भी बेटर यहाँ पे आने की और यहाँ पे मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल मिल सके, इसलिए आप लोगों को जोड़िए और ग्रुप में ये बातें फैलाइए कि भाई बेनिफिट हो रहा, हमें फ्री में क्लासें मिल रही हैं तो सबको लेनी चाहिए। एक बार आपको यहाँ पे वीडियो को लाइक करना चाहिए और आके वीडियो को देखना चाहिए कि कैसी क्लासें हो रही हैं, क्या हमारे को बेनिफिट होगा, क्या नहीं होगा। ये सब बातें तो क्लास लेने के बाद में डिसाइड होती हैं, पहले हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, और कुछ बातें हैं जो एग्ज़ाम के बाद में डिसाइड होंगी। अब हमारे पढ़ाए हमने जो भी ये जो चैप्टर करवाए हैं, आपको ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया है, उसके बावजूद हमारे एग्ज़ाम हो जाएगी। उसके बाद में हम एनालिसिस करेंगे हमारे टॉपिक से हमने क्या क्या करवाया था और डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये नहीं करना पड़े कि हमने क्लासें क्यों नहीं देखी। ठीक है, तो आपको ये पछतावा है ये नहीं करना पड़े कि हमने क्लासें क्यों नहीं देखी, नहीं तो हमारे भी नंबर आ जाते, हम सिलेक्शन से रह गए हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, आपको क्लासें ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि फ्री ये जो कोर्स है हमारा, इसमें कोई आपको पेमेंट करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, वीडियो को देखना ज़रूर चाहिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह अपने ग्रुप को शेयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये फ्री में आपको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो बेटर जो स्टडी का जो मटेरियल है यहाँ पे इस ऐप पे आपको प्रोवाइड होगा। और ये जो क्लासें हमारी निरंतर चल रही हैं और अब आपको क्या है, रेगुलर क्लासें और सुबह 7 बजे प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मैं एक दिन पहले रिकॉर्ड करके यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ, दूसरे दिन आपको ये दिख जाएंगी। ये हमारा चैनल है, उस पर आपको आप सर्च करोगे नाम डाल के तो आपको ये जो क्लासें हैं पर्टिकुलर दिख जाएंगे। और इनके नीचे इनकी जो भी मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें ये 10 क्लासें हैं 1 बाय 1 करके, और मैंने टॉपिक का नाम भी लिख रखा है। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना तो आप इससे पढ़ सकते हो। तो ये सब ओवरऑल बात होगी हमारी। अब हम हमारा जो मटेरियल है जो आज हम पढ़ाने वाले हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा होगा। तो हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोम की। जो हमारी क्रोमोसोम है ये जो टर्म हमारी 2 वर्ड से मिलके बनी हुई है। ठीक है, क्रोमोसोम जो हमारा वर्ड है या टर्म है ये 2 वर्ड से मिलके बनी हुई है, क्रोमो और सोम। ओके, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। क्रोमोसोम है वो क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और वो लोकेटेड कहाँ होती है, इनसाइड में, न्यूक्लियस के इनसाइड में लोकेटेड होती है एनिमल और प्लांट सेल में। क्रोमोसोम किससे मिलके बने हुए होते हैं, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोम के फंक्शन क्या, कैरी द डीएनए एंड ट्रांसफर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो क्रोमोसोम का काम है हमारी जो जनरेशन है उनमें जो हमारे जेनेटिक करेक्टर है उनको कैरी करना। ठीक है, पेरेंट से जो उनकी संतति है उनके ऑफस्प्रिंग है उनमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरी करने का काम, ट्रांसफ़र करने का काम किसका है, ये हमारे क्रोमोसोम का है। उसके अलावा हमारे क्रोमोसोम का काम है सेल डिवीजन करवाना, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना और रिपेयर जो मैकेनिज्म हमारी है, रिजनरेशन मैकेनिज्म है, उसमें भी हमारा क्रोमोसोम क्या करता है,
हेल्प हमें प्रोवाइड करवाता है, अपना जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले यहाँ पे क्रोमोसोम करता है। तो ओवरऑल हमने क्रोमोसोम के बारे में देख लिया, क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम है वो क्या है, जो टाइप है उनके डिफरेंट होते हैं। मेनली हम 4 टाइप क्रोमोसोम के पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। टेलोमेयर, सेंट्रोमियर, एसेंट्रोमियर, ये सब क्रोमोसोम। हम यूकेरियोटिक क्रोमोसोम की बात करेंगे और आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्रोमोसोम के बारे में। ये जो आपको कलरफुल जो डायग्राम दिख रहा होगा उसमें क्या बताया गया है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बताई गई है, ठीक है। क्रोमोसोम की क्या है, स्ट्रक्चर है। इस जो क्रोमोसोम हमारा होता है ये क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। प्रोटीन और डीएनए का इसमें कंपोज होगा। प्रोटीन और डीएनए से मिलकर हमारा क्रोमोसोम बनता है। उसमें 2 आर्म होती है, एक तो शॉर्ट आर्म होती है और एक लॉन्ग आर्म होती है, और बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एवरी क्रोमोसोम कंटेन ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए around protein cores. It is a single piece of coiled DNA containing many genes. Chromosome also contain DNA-bound proteins which serve to package the DNA and control its function. ये हमारे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होगी। अब बात करते हैं क्रोमोसोम के फंक्शन क्या। क्रोमोसोम के फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट हमारा फंक्शन है रेगुलेट द प्रोटीन ऑफ सेल। सेकेंड इज डिटरमाइन द जेंडर ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। जेंडर डिसाइड करता है मेल होगा या फीमेल होगा। थर्ड इज इन्फ्लुएंस और डिटरमाइन द ट्रेड्स ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिज्म। फोर्थ इज डिटरमाइन हाइट, आई कलर। क्रोमोसोम ही डिटरमाइन करता है हमारी हाइट क्या होगी और हमारा आई कलर क्या होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज कंटेन द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू कंट्रोल सेल प्रोसेसेस। सिक्स्थ पॉइंट इज कंटेन इंस्ट्रक्शन टू फॉर्म नेक्स्ट या फिर न्यू सेल। नेक्स्ट पॉइंट इज द कोडेड इन क्रोमोसोम डिटरमाइन व्हाट प्रोटीन द सेल विल प्रोड्यूस, ठीक है। क्रोमोसोम में डिटरमाइन करता है प्रोटीन है वो सेल में कौन सा प्रोटीन है वो सेल में प्रोड्यूस होगा। ये क्रोमोसोम हमारा डिसाइड करता है। ये हमने क्या किया, क्रोमोसोम का जो मेन फंक्शन है ये हमने यहाँ पे देख लिया। ये जो हमारी स्लाइड है ये रिप्रेजेंट कर रही है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें आर्म कौन सी है। ये जो आइडेंटिकल क्या होती है, क्रोमेटिड होती है। वन इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द अदर एंड इज कंटेन वन डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। जो पी आर्म होती है इसकी शॉर्ट आर्म होती है। सेंट्रोमीर इसके बीच में पॉइंट होता है क्रोमोसोम का। क्यू आर्म है वो लॉन्ग आर्म होती है और पी क्या होती है, स्मॉल आर्म होती है। और जो नीचे वाला डीएनए मॉलिक्यूल है वो लॉन्ग स्ट्रिंग लाइक डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म इनटू ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बाय प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन। ये जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है कॉम्पैक्ट कर लेता है किसके साथ मिलके, हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलके। तो ये ओवरऑल हमारी स्ट्रक्चर होती है। क्रोमोसोम हमें इसी प्रकार दिखाई देता है जब हम स्लाइड में इसकी सेक्शन देखते हैं क्रोमोसोम का। Other beautiful slides show the chromosome are composed of protein and a single molecule of DNA. तो क्रोमोसोम हमारा ऐसा दिखता है जिसमें प्रोटीन और डीएनए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें कुछ थ्योरी का पार्ट है और ये क्रोमोसोम है वो कैसे यहाँ पे दिखता है, डीएनए का अरेंजमेंट सोलेनाइड मॉडल था ना वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। क्रोमोसोम आर रोड स्पेयर शेप स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब उसमें भी एक स्टोन प्रोटीन आती है वो डीएनए के साथ रेप कर जाती है अराउंड दीज प्रोटीन्स। ये क्या करती है, कोइलिंग कर लेती है डीएनए के ऊपर स्टोन प्रोटीन। दे हेल्प मेंटेन द शेप ऑफ द क्रोमोसोम। ये स्टोन प्रोटीन है ये रेप करके या फिर कोइलिंग करके डीएनए के ऊपर और क्या कर जाती है यहाँ पे क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, द एड इन द टाइट पैकेजिंग। डीएनए की टाइट पैकेजिंग हिस्टोन के कारण होती है और क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर शेप उसको मेंटेन करने का काम किसका, हिस्टोन प्रोटीन का। ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उनके बाहर ये हिस्टोन प्रोटीन है जो कोइलिंग कर गई है, ठीक है। ये हमारा जीन थे, डीएनए की स्ट्रक्चर थी, उसको कोइलिंग किया स्टोन प्रोटीन ने। उसके बाद बिट्स बनाएगी, ये स्ट्रिंग बनाएगी, सोलेनोइड ऐसे करके क्रोमोसोम बाद में डेवलप होंगे। पूरा क्रोमोसोम का अरेंजमेंट है, क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं। अब डिफरेंट साइंटिस्ट हुए हमारे, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम है वो 2 डिफरेंट स्टेट है उसकी। बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन अलग होगा, क्रोमोसोम है वो 1 क्रोमेटिड, ठीक है। जब रेप्लिकेशन नहीं हुआ होगा उससे पहले की जो स्ट्रक्चर है या फिर उसकी कंपोजिशन है वो क्या कहलाएगी, क्रोमेटिड। आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन क्रोमोसोम हैव 2 सिस्टर क्रोमेटिड। इनका कहने का मतलब क्या है, जब बिफोर अगर रेप्लिकेशन है तो वो स्ट्रक्चर क्रोमेटिड है, ठीक है। क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगी, क्रोमेटिड। और जब रेप्लिकेशन हो गया उसके बाद में
वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगी। हेल्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमेयर इज क्रोमेटिड इज वन पीस ऑफ डीएनए विद इस सपोर्टिंग प्रोटीन बन जाएगी वो। अब बात यह आ जाती है कि डीएनए रेप्लिकेशन ज़रूरी है, बट क्यों? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, हमारी जो डीएनए की प्रतिकृति बनती रहती है, ठीक है, हिंदी में इसे ये बोलते हैं, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी चाहिए हमें डीएनए की, इसलिए रेप्लिकेशन होना क्या है, ज़रूरी है। ये जो स्ट्रक्चर हमारे रेप्लिकेशन में यही तो होता है, 2 फोक बनते हैं, उनमें एजिटीज कॉपी बनती है डीएनए की, इसलिए रेप्लिकेशन यहाँ पे नेसेसरी हो जाता है। नेक्स्ट जो स्लाइड हमारी वो रिप्रेजेंट कर रही है क्रोमोसोम के नंबर को, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए गिवन स्पीसीज इज जनरली कांस्टेंट। ओके, जो नंबर है क्रोमोसोम के वो स्पीसीज में क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ऑल द मेंबर ऑफ द स्पीसीज ऑर्डिनरी हैव डिफाइंड एंड जनरली कांस्टेंट सोमेटिक एंड गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर। अब बात कर लेते हैं कि थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो कह रहा है कि सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन सोमेटिक सेल ऑफ ए स्पीसीज इन रिप्रेजेंट टू एन, ठीक है। हम जो हमारे गेमेटिक नंबर है उनको एन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सोमेटिक नंबर है उसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा जनरली सोमेटिक सेल कंटेन 2 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम एक्सेप्ट द सेक्स क्रोमोसोम। ओके, बोथ द copies are ordinarily identical in morphology, gene content and gene order, and hence now as a homologous chromosome. Next point is gametic chromosome number is exactly half of somatic chromosome number and is represented by n। मैंने पहले ही बताया था जो गेमेटिक होते हैं उनको हैप्लॉइड जो क्रोमोसोम उनको n से रिप्रेजेंट करते हैं। इट डिनोट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन गेमेट ऑफ ए स्पीसीज। सोमेटिक में 2n और जो हमारा जर्म सेल हो गया गेमेटिक होगा उसको n से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यही क्या हमारे क्रोमोसोम नंबर है। 2n का मतलब यहाँ पे है डिप्लॉइड और जो हैप्लॉइड का मीन्स यहाँ पे है n। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और फंक्शन। हमारा क्रोमोसोम है वो कैसा सेंट्रोमेयर उसका होगा और जो एंड पे हमारे टेलोमेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये बीच में हमारे सेंट्रोमेयर है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड होंगी और ये हमारा काइनेटोकोर होता है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेंट्रोमेयर के लोकलाइजेशन या फिर लोकेशन देखने जा रहे हैं। सेंट्रोमेयर अगर कहाँ प्रेजेंट हो तो उसको किस नाम से हम डिनोट करेंगे और उसका क्या नाम लेंगे, ठीक है। तो अगर जो सेंट्रोमेयर हमारा बीच में प्रेजेंट होगा यानी मिडल में प्रेजेंट है तो उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। अगर हमारा सेंट्रोमेयर है वो थोड़ा लार्ज पार्ट को छोड़कर और जो स्मॉल पार्ट की तरफ हो तो उसे सब मेटासेंट्रिक कहेंगे, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक जब कहेंगे जब स्मॉल पार्ट बहुत छोटा हो, लार्ज पार्ट बहुत बड़ा हो। टिलोसेंट्रिक कब कहेंगे जब जो हमारे स्मॉल पार्ट है वो हो ही नहीं, गायब हो, डिसअपियर हो, ठीक है। टिलोसेंट्रिक उसे बोलेंगे जहाँ पे लार्ज पार्ट हो, इसको बोलेंगे लार्ज और ये स्मॉल, ठीक है। दोनों बराबर है तो वो मेटासेंट्रिक। थोड़ा सा भी ये बड़ा है और ये थोड़ा छोटा तो सब मेटासेंट्रिक, और ये बिल्कुल ही छोटा तो एक्रोसेंट्रिक, और जब ये जो पार्ट है वो पूरा ही गायब है, डिसअपियर है तो उसे टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। दिस स्लाइड रिप्रेजेंट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो हमने टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की बात की थी, उसका यहाँ पे डायग्राम है। जो क्रोमोसोम आर्म ये होगी ये सेंट्रोमियर होगा, इसकी जो छोटी वाली जो आर्म थी वो यहाँ पे डिसअपियर है, ठीक है। सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द प्रोक्सिमल एंड टिप ऑफ द क्रोमोसोम। ऐसे आ जाए क्वेश्चन में कि प्रोक्सिमल एंड पे कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है तो टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोमल टिप टेलोमरेज, ठीक है, टिप पे टेलोमरेज प्रेजेंट होगा। टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम लॉन्ग रोड लाइक, टिलोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम है वो लॉन्ग होगी, उसके जो आर्म है क्या होंगी, लॉन्ग होंगी, रोड लाइक स्ट्रक्चर होगी। सेकंड पॉइंट इज अपीयर इज आई शेप, जे शेप है, आई शेप, हाँ दिस इज आई शेप। स्ट्रक्चर इन मेटाफेज स्टेज हैज ओनली वन क्रोमोसोम आर्म, ठीक है, इसके पास ओनली एक ही आर्म है क्रोमोसोम की। टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम आर वेरी रेयर, ये रेयर देखने को मिलता है। रिपोर्टेड ओनली वेरी फ्यू स्पीसीज में इसको हम डिनोट कर पाते हैं और रिपोर्टेड कर पाते हैं कि बहुत ज़्यादा कम या फिर फ्यू स्पीसीज में ये प्रेजेंट होता है। ये अदर डायग्राम है जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम का यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें मेटासेंट्रिक बता रखा है, जिसमें आर्म बीच में है, ठीक है। ये जो सेंट्रोमियर बीच में होगा और दोनों ये आर्म है वो आपस में जुड़ी हुई होंगी सेंट्रोमियर से। अब से हम मेटासेंट्रिक बात करें तो इसमें लॉन्ग आर्म है वो ज़्यादा ही लॉन्ग होगी और शॉर्ट आर्म के क्रोमेटिड है वो शॉर्ट आर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। शॉर्ट आर्म छोटी होगी और लॉन्ग आर्म बड़ी होगी, सब मेटासेंट्रिक कंडीशन हो जाएगी उस टाइम। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, सेटेलाइट लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे यानी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे, और टिलोसेंट्रिक में कुछ नहीं होगा, बस सेंट्रोमियर टिप पे प्रेजेंट होगा।
तो ये डिफरेंस है। जो 4 टाइप के हमारे क्लासिफिकेशन हमने देखे हैं क्रोमोसोम में, तो उनमें ये 4 डिफरेंस हमारे में प्रेजेंट होता है जो क्रोमोसोम होता है उसमें। क्लासिफिकेशन इसी आधार पे किया गया है, उनके जो आर्म है और उनमें सेंट्रोमियर की जो कंडीशन है कहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, उसी के आधार पे यहाँ पे डिवाइडेशन हुआ इनका। ये हमारी एक और स्लाइड है जो यही रिप्रेजेंट कर रही है कि कौन सा पार्ट है उसका टेलोसेंट्रिक है और कौन सा सबमेटासेंट्रिक। इसमें दोनों आर्म को अलग अलग कर दिया। ये हमारी शॉर्ट आर्म होती है जिसे पी बोलते हैं, बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा और ये क्यों आर्म होगी, ठीक है। ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। दूसरी बात करते हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। और ये हमारा टीलोमरेज होगा जो टिप पे प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम के अंदर। मेटासेंट्रिक में बीच में बताया था, सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा ऊपर होगा और एक्रोसेंट्रिक में और थोड़ा ऊपर होगा। टीलोसेंट्रिक में टिप पे प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर और इसमें ऊपर कोई आर्म प्रेजेंट नहीं होगी। ये हमने क्रोमोसोम के जो सभी पार्ट हैं उनकी यहाँ पे बात कर ली है। कभी कभार क्या होता है, इनकी जो शेप बन रही है उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार ऐसा हुआ, बट जो डेली बात करें या फिर लगातार या कंटिन्यूसली ये एग्जाम में नहीं आया, पर कभी कभार इससे भी क्वेश्चन बने हैं कि ये जो शेप है इनकी शेप को बना के दे देंगे और पूछेंगे मैच द फॉलोइंग में। तो जो हमारा टीलोसेंट्रिक है वो एकदम उसकी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें आर्म है वो टिप पे प्रेजेंट होगा इसलिए इसकी स्ट्रेट लाइन है। एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो इसकी शेप ऐसी होगी, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल छोटी है शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म बड़ी है। सब मेटासेंट्रिक में स्ट्रक्चर थोड़ी ऐसी होगी जिसमें थोड़ा बीच में सेंट्रोमियर है और ये लार्ज आर्म है और ये शॉर्ट आर्म है। उसके बाद बात करते हैं मेटासेंट्रिक की, तो ये वी आकार का, जो मेटासेंट्रिक हमारा होगा वो वी आकार का। अगर आप 1 2 को भी ध्यान रख लोगे तो उससे आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1 2 भी अगर मैचिंग फॉलोइंग जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 1 भी याद है 2 भी याद है तो आप क्वेश्चन को 100% सोल्व कर सकते हो। तो आपको आता कितना ये ज़रूरी नहीं है, आपका कॉमन सेंस कितना और एग्ज़ाम के टाइम आप कितना एफर्ट लगा रहे हो, कितना दिमाग लगा रहे हो, कितना आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है उसके बेस पे आपकी जो एग्ज़ाम है वो डिसाइड होती है। अब हम जब क्रोमोसोम की बात करते हैं तो इसमें जो मॉर्फोलॉजी ऑफ यूकैरियोट क्रोमोसोम है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल साइटोलॉजिकल स्टडी, इच क्रोमोसोम स्ट्रक्चरली कंसिस्ट ऑफ 2 वेरी थिन हाईली कोल्ड जो फिलामेंट है उसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोमा या फिर क्रोमेनामेटा बोलते हैं, ठीक है, क्रोमोनिमा बोलते हैं उसे, ओके। सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है इच क्रोमेनामेटा है इज 800 एंगस्ट्रम thick and contain 8 microfibrils, each of which is in turn contain to double helicals of DNA. Both of chromatomata है ये जो remain coiled in spiral manner with each other and have a series of microscopically visible bead-like swelling along its length called chromomeres, ठीक है। ये जो चेन है इसमें जो ये लेंथ दिख रही है सेटेलाइट है, ठीक है, ये जो सेटेलाइट होंगे इसके अंदर और ये सेंट्रोमियर होगा, तो क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक टर्म आपको पता होनी चाहिए। क्रोमोसोमल अबेरेशन आर चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और नंबर। आपके जो सिलेबस है उसमें ये पॉइंट भी दे रखा था तो मैंने इनको इंक्लूड कर लिया, तो डोंट वेरी, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरा सिलेबस है वो टॉपिक वाइज और पूरा सिलेबस वाइज कवर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट क्रोमोसोमल अबरेशंस आर नोन एज एनुप्लॉइड और डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम अदर देन पेयर्स। ए ट्राइसोमी इज एन एनुप्लॉइडी विद 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम फॉर ए टोटल ऑफ 3 एंड मोनोसोमी हैज ऑन फ्यूअर क्रोमोसोम फॉर ए टोटल ऑफ 1। अब क्रोमोसोम अबरेशन इंक्लूड चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। क्रोमोसोम अबरेशन की अगर आपको टर्म में आ जाए फिर डेफिनेशन पूछ ले तो क्या है, चेंज ऑफ क्रोमोसोम नंबर, गेन और लॉस। इसका मतलब है एक क्रोमोसोम का गेन और लॉस करना, मतलब क्रोमोसोम की जो नंबर है उनमें जो डिफरेंस आ रहा चेंज हो रहा वो ही क्रोमोसोम अबरेशन कहलाता है, ठीक है। एंड चेंज इन स्ट्रक्चर, डिलेशन, इन्वर्जन एंड एक्सचेंज, नंबर में भी चेंज हो और उसकी स्ट्रक्चर में चेंज हो, दोनों में चेंज हो, वो क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम अबरेशंस कहलाएगा। क्रोमोसोम कैन बी, हमने देखा हुआ स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोपी एंड मैनी ऑफ दीज अबरेशन टाइप कैन बी ऑब्जर्व। हमने लाइट माइक्रोस्कोपी से देखा कि हमारे क्रोमोसोम है उनमें ये सब क्या हो रहा, तो ये हमने जो क्रोमोसोम की जो माइक्रोस्कोपी में इनकी स्लाइड लगा के और फिर है हमने क्या किया था डिस्कस।
अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी कि क्रोमोसोम की जो अबनॉर्मलिटी है उससे क्या क्या हमारा इफेक्ट हो रहा। एक होती है हमारी फर्स्ट है न्यूमेरिकल अबनॉर्मलिटी और सेकंड इज स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल जो अबनॉर्मलिटी है उसमें आएगा फर्स्ट एन्यूप्लॉइडी, सेकंड पॉलीप्लॉइडी। जो स्ट्रक्चरल जो अबनॉर्मलिटी है उसमें डिलेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांस ऐसे कुछ था। डिलेशन का यहाँ पे मीन्स है कि ये क्रोमोसोम का डिलीट होना, डुप्लीकेशन यानी डुप्लीकेट हो गया, इन्वर्जन यानी कि इन्वर्जन भी कई टाइप का हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पॉलीप्लॉइडी एक की ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए या फिर कम क्वांटिटी हो जाए, ये क्या है क्रोमोसोम की अबनॉर्मलिटीज है। ये भी हमारे टाइप है क्रोमोसोम की कौन कौन सी अबनॉर्मलिटी हो जाती है। न्यूमेरिकल में क्या होता है एनोप्लॉइडी, इसमें क्या होता है ऑटोसोमल में हो सकती है वो या सेक्स क्रोमोसोम में हो सकती है। अब बात करते हैं दो तीन टर्म, आपको कहीं पे या तो आप रफ कॉपी लेके बैठे होंगे या फिर कहीं भी नोटबुक लेके बैठे हैं तो उसको नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। मोनोसोमी किसे कहते हैं, मोनोसोमी किसे कहते हैं, लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम तो मोनोसोमी होगा। ट्राइसोमी की बात करते हैं तो गेन ऑफ वन क्रोमोसोम ट्राइसोमी है। टेट्रासोमी में गेन ऑफ टू क्रोमोसोम टेट्रासोमी है। पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा ट्राइप्लॉइडी और एक होता है टेट्राप्लॉइडी, एक चार क्रोमोसोम पॉलीप्लॉइडी का अर्थ क्या आपको समझ में नहीं आया, मेनी ऑफ मतलब कि एक से ज़्यादा। ठीक है, वन ऑफ मोर, एक से ज़्यादा की जब नंबर में अगर डिफरेंस आ रहा है तो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन बनती है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में ट्रांसलोकेशन हो सकता है। ट्रांसलोकेशन भी दो टाइप का होता है, रेसिप्रोकल और रीअब्जॉर्वेशन ऐसे कुछ था। इन्वर्जन में क्या होगा पेरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक, टू टाइप का होता है इन्वर्जन भी। एक होता है डिलेशन, हमारा डिलीट हो जाएगा कोई पार्ट, एक होता है इंसर्शन और रिंग या फिर आइसोक्रोमोसोम। ये इतनी कंडीशन आती है हमारे स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी में क्रोमोसोम की। दिस स्लाइड रिप्रेजेंट क्रोमोसोम मतलब जो भी अब्रेशंस हो रहे थे, डिलेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। डिलेशन में क्या होता है एक जो क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है उसी जगह से। ठीक है, और डुप्लीकेशन में क्या होता है डुप्लीकेट हो जाते हैं कॉपी क्रोमोसोम। इन्वर्जन यानी उल्टा हो जाता है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है वो जो एक पेयर है उसका नीचे आ जाता है, नीचे का पेयर उठ के ऊपर आ जाता है, पूरा का पूरा ही क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेट हो जाता है। तो ओवरऑल हमने क्या किया क्रोमोसोम के बारे में देख लिया। यहाँ पे एक स्लाइड और है हमारी जिसमें ये स्ट्रक्चरल चेंज क्रोमोसोम बता रखा है, जीन में चेंज होता है और डिलेशन डुप्लीकेशन होता है, और अरेंजमेंट जिसमें बात कर रहे हैं हम इन्वर्जन ट्रांसलोकेशन। ठीक है, जीन में चेंज कैसे होगा डिलेशन हो रहा है और डुप्लीकेशन हो रहा है। डुप्लीकेशन होगा तो जीन दो बन जाएंगी। ठीक है, और डिलेशन में एक हट जाएगी तो उसमें जीन में लॉस आ रहा है ना, नंबर में चेंज आ रहा है। यहाँ पे तो अरेंजमेंट ही चेंज हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है तो उसमें भी अरेंजमेंट चेंज हो रहा है और ट्रांसलोकेशन हो रहा है तो उसमें भी अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। तो ओवरऑल ये बात हमने देख ली है क्रोमोसोम की, आपको समझ में भी आ गया होगा। हमने जो सेल्स और स्ट्रक्चर वाला जो हमारा टॉपिक था उसमें ये क्रोमोसोम बच गया था, ये पार्ट आज हमने पूरा करा दिया इसको। तो आपको क्या करना है इसको लर्न करना है और अच्छे से देखना वीडियो को, इसको ज़रूर मत कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो जाएगी ये कंडीशन अगर आप स्किप करके देखते हो। ये सोचते हो आगे से देख लें पीछे से बीच में से छोड़ दिया तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपका वो वहाँ पे लूज हो सकता है। ठीक है, तो आई सजेस्ट यू आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखना इसको और कोई भी गलती यहाँ पे नहीं करनी है क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक ही हमें हमारा जो सिलेक्शन है उससे दूर पहुँचा देती है। आपको ये मिस्टेक से दूर रहना, हाँ, और नेगेटिविटी से बचना। जहाँ से भी आपको पॉजिटिव व्यू लगे कि हाँ मुझे इस यहाँ से एनर्जी मिलती है पॉजिटिव, तो आप वैसे ही काम कीजिएगा और उसी इन्वायरमेंट में या फिर अपने आपको उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।